जाते हैं। अब क्या हुआ, छोटे भाई ने अपने बेटे की शादी का इरादा रखा, शादी के इंतजाम हुए। अब एक दिन बैठे बैठे उन्हें ख्याल आ गया कि अब जो मेहमान शादी में आएंगे, जितने मेहमान शादी में आएंगे तो वो सब पूछेंगे कि बड़े भाई साहब कहाँ हैं, भाई बड़े भाई साहब अगर सामने शादी में क्यों नहीं आए, तो मैं एक को क्या जवाब दूंगा। भाई हर आदमी अलग अलग पूछेगा, हर रिश्तेदार अलग अलग पूछेगा, उनकी रिश्तेदार हैं तो मेरे घर आए तो हो सकता है भाई साहब के घर पीछे ले जाएं, और भाई साहब से पूछेंगे तो भाई साहब इत्मीनान से बैठ के सब बताएंगे, तो वो मेहमान खाएंगे हमारे घर की और घर जाके रहेंगे लोग कितनी बुरी बात है, छोटे भाई ने बड़े भाई को अपने यहाँ शादी पर नहीं बुलाया। तब इन्होंने सोचा क्या किया जाए। दिल में ख्याल आया कि ऐसा करते हैं, भाई साहब को ही मना लेते हैं, भाई साहब को मना लेते हैं, ना कोई सवाल करेगा ना हमें जवाब देना पड़ेगा अलग अलग कि भाई साहब क्यों नहीं आए। अब ये गए अपनी फैमिली के साथ भाई साहब के घर, भाई हम आए हैं, हमारे बेटे की शादी है, शादी में शिरकत की है। भाई साहब तो पूरे बैठे रहे, उन्होंने शुरू किया, भाई तुमने ऐसा क्यों कहा था, तुमने वैसा क्यों कहा, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं कहा था, उड़ा दिया होगा। हमारी बातें बहुत ही कॉमन सी मिसाल है, सबने देखा होगा, देखा नहीं होगा तो सुना होगा, हर शादी में ऐसा होता है कि कोई ना कोई नाराज है जो मनाए जा रहे हैं, वो बुलाए जा रहे हैं, बहुत ही कॉमन सी मिसाल। तो भाई साहब मनाए जा रहे हैं, भाई चलिए आप नहीं चलेंगे तो लड़का कह रहा है हाँ आप नहीं चलेंगे तो हम घर पे रह नहीं पाएंगे, चलिए वो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं सोचूंगा, मैं इस पर सोचूंगा कि जब सोचने का वक्त नहीं है, शादी करेगा अब घर चाहिए, अब वो घसीटते वो रिश्ता को ले आए, नहीं कहता चलिए शादी में शिरकत करना जरूरी है। आ गए ऐसा शादी में, सबने देखा होगा, सबने महसूस किया होगा ये बात, बहुत ही कॉमन मिसाल। मगर अजीजों आपको कसम दे के पूछती हूँ, क्या आपने कभी ये देखा है कि खुदा न करे किसी भाई का जवान लड़का मर जाए और वो अपने बड़े भाई के घर जाए, रूठे हुए भाई से कहे भैया चलिए मेरे बेटे की मैयत पड़ी है, चल के उसे दफनाइए, अगर आप नहीं चलेंगे तो मैयत ही नहीं उठेगी, आप नहीं चलेंगे तो नमाज़ जनाजा ही नहीं होगी। कभी आपने मैयत में किसी भाई को, किसी रूठे हुए भाई को घसीटते हुए लाते हुए देखा है? नहीं। इसलिए शादी है, खुशी का मौका है, लिहाजा खुशी के मौके पे लोग मनाते भी हैं, घसीट के बुलाते भी हैं, चलो हमारे यहाँ खुशी का मौका है, लेकिन मुसीबतों पे मैयतों पे घसीट कर नहीं बुलाया जाता है। तो बस अजीजों, ये मोहब्बत अहले बैत क्या है, ये गम हुसैन क्या है, ये गम है। अब जो सवाल किया गया कि हज को परवरदिगार आलम ने वाजिब किया, गम हुसैन को वाजिब क्यों नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हज ईद है। ये हज क्या है? ये हज ईद है। हज के दिन सारे मुसलमान इकट्ठा होते हैं, कुर्बानी दी जाती है, हज ईद है। हज में नबी के बेटे की जान बची, जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल के गले पर छुरी रखी, छुरी को चला दिया, लेकिन जो आंखों की पट्टी खोली तो देखा जनाब इस्माइल जिंदा खड़े हैं। तो यह खुशी का मौका है, परवरदिगार आलम ने इसे ईद का दिन करार दिया है, लिहाजा वाजिबात की जंजीर डालकर लोगों को जबरदस्ती बुलाया कि आओ ये खुशी का मौका है, आके खुशी मनाओ। लेकिन यह मुहर्रम खुशी का मौका नहीं है, इसमें नबी के नवासे की कुर्बानी हुई है, घरे घर की कुर्बानी हुई है, लिहाजा खुशी में घसीट के बुलाया जाता है, जबरदस्ती बुलाया जाता है, लेकिन गम में किसी को जबरदस्ती नहीं बुलाया जाता, जिसका दिल चाहे आए, जिसका दिल न चाहे ना आए। सलवात पढ़े खुशी के मौके पर जबरदस्ती बुलाया जाता है, खुशी है चलो, रूठे हुए भाइयों को मना लिया जाता है, रूठे हुए दोस्तों को मना लिया जाता है, लेकिन गम के मौके पे कोई किसी को नहीं मनाता। दिल चाहे आओ, दिल चाहे ना आओ, बस ये मुहर्रम गम का मौका है, जिसके दिल में मारफत अहले बैत होगी, मारफत इलाही होगी, वह खुद ब खुद वो आ जाएगा हमें हुसैन मनाने के लिए, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसीलिए परवरदिगार आलम ने गम हुसैन को, मुहर्रम को वाजिब नहीं किया कि अगर वाजिब कर देते तो कहते हमें जबरदस्ती आना पड़ा है, वाजिब नहीं किया। जिसका दिल चाहे वो आए, जिसका दिल चाहे वो गम मनाए, जिसका दिल चाहे वो खुशी मनाए। सलवात पढ़े